हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको प्रोस्टेट की टॉप होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो कि प्रोस्टेट फ्लूइड पैदा करती है। प्रोस्टेट क्या है? ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर जो है 50 साल के बाद में या 60 साल के बाद में इसका वजन एज के अनुसार बढ़ते जाता है। ये जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है, पेशाब की थैली ठीक उसके नीचे रहती है। अगर बढ़ गया तो उसको चापेगी और पेशाब में आपको दिक्कत होगी। तो बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि अपना प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड हमेशा करवाता रहे और दवाई खाता रहे। तो इसको जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करेंगे तो आपकी लाइफ को खतरा हो जाएगा, क्योंकि अचानक से पेशाब बंद हो जाएगा। आपको इमरजेंसी में कैथेटर लगा के पेशाब निकालना पड़ेगा। पहली दवाई के नाम है बेराइटा कर्व। बेराइटा कर्व हमको 1000 पाव का हर हफ्ता में लेना चाहिए हर आदमी को। इससे क्या होता है कि क्योंकि बेराइटा कर्व ओल्ड एज की प्रॉब्लम है और प्रोस्टेट की भी दवाई है, डिमेंशिया की भी दवाई है। तो पहली दवाई आपको बेराइटा कर्व 1000 पाव की सप्ताह में एक बार हमेशा लेते रहिए। आपका प्रोस्टेट नॉर्मल रहेगा। आपको फ्यूचर में कभी भी प्रोस्टेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है चिमाफिला। चिमाफिला हम ऐसे केस में देते हैं, ऐसे प्रोस्टेट केस में देते हैं व्हेन देयर इज डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन। हम जब पेशाब करने जाते हैं, पेशाब ही निकलता नहीं है, बड़ा मुश्किल से निकलता है, बड़ा प्रेशर देते हैं तब निकलता है, माने डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, पेशाब निकलने में दिक्कत होती है। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए चिमाफिला। चिमाफिला मदर टिंचर 15 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 3 महीना तक लें, तो उनकी यह प्रॉब्लम जो है हमेशा क्लियर हो जाती है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कोनियम। कोनियम 30। कोनियम 30 हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें हम पेशाब करने गए हैं, पेशाब रुक होता है, माने इंटरप्टेड यूरिन। पेशाब थोड़ा सा हुआ फिर रुक गया, आप इंतज़ार कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा हुआ रुक गया, फिर थोड़ा सा हुआ, तो इंटरप्टेड यूरिन। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कोनियम 30 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार इसको कम से कम 1 महीना लीजिए। तो आपका जो आराम तो आपको 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप दवाई को कुछ दिन तक लगातार लेते रहिए, तो आपका फ्लो जो है एक ही बार में से पेशाब निकल जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है डिजिटलिस 30। डिजिटलिस 30 हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें कंटिन्यूड अर्जिंग टू यूरिनेट, हमेशा पेशाब करने की इच्छा बनी रहती है, जो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप में आती है, विथ कटिंग एंड थ्रोबिंग इन द ब्लैडर। ब्लैडर में भी तकलीफ होती है और जो है कंटिन्यूस अर्जिंग बनी रहती है। तो ऐसे केस में आप दीजिए डिजिटलिस 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना दीजिए। पेशाब की यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पेरियरा ब्रेवा मदर टिंचर। यह दवा जो हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब ही रुक गया है ड्यू टू इनलार्ज ऑफ प्रोस्टेट। अगर आपने केयर नहीं किया है, कि ध्यान नहीं दिया है, पेशाब रुक गया है, तो आपको इमरजेंसी में तो आपको कैथेटर लगाकर पेशाब निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास में अगर ये दवाई है, पेरियरा ब्रेवा मदर टिंचर है, तो यूरिन जो रुका हुआ है प्रोस्टेट के कारण, वो पेशाब आपका निकल जाएगा। उसके बाद अपनी दवाई आप करते रहिए, लेकिन पेरियरा ब्रेवा हर आदमी को अपने घर में रखना चाहिए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओसिबम कैन। ओसिबम कैन 3x। हम इसको जो है ड्रॉप में दे सकते हैं, 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार। ओसिबम कैन हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें प्रोस्टेट के साथ में हीमेचूरिया हो गया है, माने पेशाब में खून भी आ रहा है और प्रोस्टेट बढ़ गया है। तो ऐसे केस में आप दीजिए ओसिबम कैन 3x पावर में 5-5 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार दीजिए। पेशाब में जो खून आता है वो बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको लगातार लेते रहिए जब तक कि आपका जो है ये प्रॉब्लम, जब तक कि आपका पेशाब में खून आ रहा है तब तक आप लेते रहिए। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोस्टेट के कारण आपका पेशाब में खून आ रहा है, ओसिबम कैन 3x से जब ठीक हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एलोसोकोट्रिना 30। एलोसोकोट्रिना 30 हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें पेशाब अपने आप निकल जाता है। ओल्ड एज में जो है प्रोस्टेट के कारण पेशाब अपने आप निकल गया, आपको पता ही नहीं चला, पेशाब लगा है वो अपने आप निकल गया। कहने का मतलब है कि इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ यूरिन। तो ऐसे केस में आप एलोसोकोट्रिना 30 पावर में 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार लेते रहिए। आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी।
दोस्तों अगली दवाई का नाम है स्टेफिसेग्रिया 30। स्टेफिसेग्रिया 30 हम ऐसे प्रोस्टेट के केस में देते हैं जिसमें पेशाब करने के बाद में आपको लगता है कि कुछ ड्रॉप जो है अंदर बना है, आपको फिर हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको पेशाब करने जाना पड़ेगा, पेनिस को आपको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, वो ड्रॉप निकल जाएगा। तो आप जो स्टेफिसेग्रिया 30 3-4 बूंद करके 3 से 4 बार लगातार लेते रहिए, कम से कम 1 महीना। आपको जो एक फीलिंग होती है कि पेशाब का ड्रॉप 1 ड्रॉप रुका हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, दिन में तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। तो ऐसे केस में आप दीजिए लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 2-3 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार देते रहिए। आपका जो फ्रीक्वेंट जो रात में बार बार पेशाब होता है तो आपको नॉर्मली पेशाब होगा, 1 या 2 बार होगा, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लाइकोपोडियम 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कुछ दिन तक लेते रहिए। दोस्तों अगली दवाई का नाम बेराइटा कर्व 30 है। हालांकि बेराइटा कर्व 1000 पावर का सप्ताह में 1 बार लेने से आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई है तो और उसका सिम्टम क्या है कि सडन अर्ज, मान अचानक से आपको पेशाब लगा, अचानक से लगा, ये नहीं कि आपको जो है वेट करना पड़े, अचानक से पेशाब लगा, आप भागे भागे पेशाब करने गए, तो सडन अर्ज अगर रहेगा तो बेराइटा कर्व 30 उसमें काम करेगी। बेराइटा कर्व 30 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। जो आपको सडन अर्ज होती है, सडन अर्ज टू यूरिनेट, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको प्रोस्टेट से संबंधित कुछ दवाइयों का नाम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।